जय हिंद दोस्तों। प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में दोस्तों हम प्रायिकता की भूमिका पर डिस्कस किए हैं, तो आज जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करेंगे। प्रायिकता चैप्टर से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। यूपीएसआई की परीक्षा में 2017 की परीक्षा में प्रायिकता से क्वेश्चन आया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्लास चला रहे हैं दोस्तों। पिछली क्लास में हमने प्रायिकता के इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें बताया। आज न्यूमेरिकल पर चल रहे हैं, तो ध्यान से आप समझिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। पहले हम क्वेश्चन उठाते हैं दोस्तों सिक्के पर आधारित। तो मैंने बताया था पिछली क्लास में दोस्तों कि प्रायिकता चैप्टर के अंतर्गत हम उन प्रयोगों का अध्ययन करते हैं जिनके परिणाम बदल जाते हैं। प्रयोग दोहराने पर परिणाम बदल जाते हैं, ऐसे प्रयोगों का हम अध्ययन करते हैं। और मैंने बताया था कि संसार में दो प्रकार के प्रयोग होते हैं। एक वे होते हैं जिनके परिणाम स्थिर रहते हैं अर्थात बदलते नहीं हैं, और एक प्रकार के वे प्रयोग हैं जिनको दोहराने पर बार बार परिणाम बदल जाते हैं। और मैंने बताया था सैंपल स्पेस क्या होता है। तो सैंपल स्पेस में मैंने बताया था कि किसी एक्सपेरिमेंट में, किसी प्रयोग में जितने परिणाम हमें प्राप्त होते हैं उन सभी परिणामों का समुच्चय सैंपल स्पेस कहलाता है। समुच्चय का मतलब दोस्तों उन सभी परिणामों का संग्रह। तो आइए जो है आपको एक क्वेश्चन के माध्यम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों एक सिक्के को उछाला जाए तो दो परिणाम हमको मिलते हैं। एक सिक्के को उछाला जाएगा तो सैंपल स्पेस में दो परिणाम मिलेंगे, या तो हेड आएगा दोस्तों या तो टेल आएगा। यादृच्छा अगर एक सिक्के को हम उछालेंगे तो या तो हेड आएगा और या टेल आएगा। अर्थात हमारे पास दो परिणाम होंगे, कुल दो परिणाम होंगे, और हेड आने का परिणाम घटना है। सैंपल स्पेस में जो परिणाम है दोस्तों वही घटना है। तो हेड आने की घटना एक है और टेल आने की घटना भी एक है। घटना को प्रतिदर्श बिंदु भी कहते हैं। सैंपल स्पेस में ये प्रतिदर्श बिंदु हेड और टेल हुए। तो अब जैसे आपसे कहा जाए कि एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता बताइए। एक सिक्के को हम उछाल दें तो शीर्ष आने की प्रायिकता बताइए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ सैंपल स्पेस में टोटल परिणाम हमको लिख लेना है NS। तो यहाँ पे दो परिणाम है, और एक शीर्ष आने की घटना अगर हम लेंगे दोस्तों तो एक ही घटना होगी हेड आने की। तो एक घटना को हम लिखेंगे NI से, अर्थात सैंपल स्पेस में शीर्ष आने की घटना एक ही होगी। एक बार सिक्के को उछालेंगे तो शीर्ष आने की एक घटना घटेगी। तो अगर इस घटना की शीर्ष आने की प्रायिकता हमें लिखना है तो P बराबर घटना की प्रायिकता को P से लिखते हैं दोस्तों। ये होता है NI अपान NS। ये NI घटना के घटित होने की प्रायिकता, यहाँ P अगर निकालना है तो NI को कहते हैं दोस्तों अनुकूल परिस्थितियाँ, फेवरेबल इवेंट्स, अनुकूल परिस्थितियाँ, और NS को कहते हैं कुल परिस्थितियाँ, या ऐसे कह सकते हैं अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास एक है दोस्तों, और कुल सैंपल स्पेस में परिणाम दो हैं। तो हेड आने की जो घटना होगी उसकी प्रायिकता को हम 1/2 से लिखेंगे। शीर्ष आने की प्रायिकता 1/2 होगी। इसी प्रकार दोस्तों अगर एक सिक्के को यादृच्छया उछाला जाए और आपसे पूछा जाए पुच्छ आने की प्रायिकता बताइए, तो हमें पुच्छ आने की प्रायिकता भी अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे सैंपल स्पेस में दो घटनाएं होंगी, और एक ही पुच्छ आ सकता है, एक ही टेल आ सकता है। तो इसकी भी प्रायिकता 1/2 होगी। टोटल NS 2 होगा, और
इवेंट को रखेंगे, इवेंट का घटना का सेट बनाएंगे तो एक ही होगा। यहाँ हेड की जगह दोस्तों टेल लिख देंगे और एनई जो हो जाएगी यहाँ 1 हो जाएगी, तो घटना की प्रायिकता एनई बटा एनएस से 1/2 लिखेंगे। तो एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो शीर्ष आने की घटना भी 1/2 होगी और पुच्छ आने की घटना, टेल आने की घटना भी 1/2 होगी। आइए जो है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए 2 सिक्कों को हम उछाल दें, 2 सिक्कों को यादृच्छिया उछाल दें, रैंडमली उछाल दें दोस्तों, तो दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। आइए न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो प्रायिकता अगर हमको निकालना है दोस्तों तो एक फार्मूले का हमें प्रयोग करना है, इसे आप याद रखेंगे, P बराबर NI/NS। और मैंने बताया घटना की प्रायिकता, E का मतलब इवेंट होता है, इवेंट का मतलब घटना है, घटना की प्रायिकता बराबर होगी, NI को हमने कहा है कि अनुकूल परिस्थितियां या अनुकूल परिणाम आप लिख सकते हैं दोस्तों, और बटे NS को हम कुल परिणाम लिख सकते हैं, कुल परिणाम। NI/NS का मतलब अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम से घटना के घटने की प्रायिकता P निकाली जाती है। घटना के घटने की प्रायिकता, तो घटना के घटने की प्रायिकता P को अगर हमें निकालना है तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लिखेंगे, P बराबर NI/NS। आप याद रखेंगे। आइए दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया घटना के घटित होने की प्रायिकता P बराबर NI/NS। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चैप्टर में वैसे वैसे कॉन्सेप्ट आपको बताते जाएंगे दोस्तों। तो अब आइए दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। 2 सिक्कों को यादृच्छया उछाला जाता है, दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता बताओ। तो दोस्तों जब हम 2 सिक्कों को उछालेंगे तो दोनों पर हेड आ सकते हैं, दोनों पर हेड आ सकते हैं। तो कितने परिणाम मिलेंगे, क्योंकि 2 शीर्ष आने की प्रायिकता निकालनी है दोस्तों, दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता अर्थात 2 शीर्ष आने की प्रायिकता निकालनी है। तो पहले सैंपल स्पेस में कितने परिणाम हमें मिल सकते हैं वो लिखना पड़ेगा, अर्थात जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल कितने परिणाम बनेंगे। तो आप ध्यान देंगे दोनों सिक्कों के हेड आ सकते हैं, दोनों सिक्कों के टेल आ सकते हैं, पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है। जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो दोनों के शीर्ष आ सकते हैं एक साथ, या फिर उछालेंगे दोनों के टेल आ सकते हैं एक साथ, या पहले का शीर्ष आएगा दूसरे का पुच्छ आएगा, या पहले का पुच्छ आएगा दूसरे का शीर्ष आएगा। शीर्ष को हेड कहते हैं, पुच्छ को टेल कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कुल 4 परिणाम मिलेंगे, दोनों के हेड आ सकते हैं, दोनों के टेल आ सकते हैं, पहले का हेड दूसरे का टेल, या पहले का टेल दूसरे का हेड आ सकता है। तो ये कुल परिणाम सैंपल स्पेस में 4 हो गए। तो NS को हम 4 से लिखेंगे, 4 परिणाम हुए। फेवरेबल अनुकूल परिणाम अगर हम देखेंगे दोस्तों तो 2 शीर्ष आने की घटना हम देखेंगे, ये जितने परिणाम हैं ये घटना है दोस्तों। तो शीर्ष आने की घटना को हम लिखेंगे NI से। तो आइए शीर्ष आने की घटना पहले लिख लेते हैं क्या हो रही है। 2 शीर्ष आने की घटना एक ही होगी, दोनों पे हेड आएगा, तो ये NI का मान हो जाएगा दोस्तों एक ही घटना होगी।
दो शीर्ष आने की एक ही घटना होगी। बाकी यहाँ देखिए दोनों के टेल आ सकते हैं, पहले का हेड दूसरे का टेल, पहले का टेल दूसरे का हेड आ सकता है, लेकिन दो शीर्ष आने की एक ही घटना होगी तो उस घटना की प्रायिकता, शीर्ष आने की प्रायिकता पी बराबर NI/NS से लिखेंगे। तो दो शीर्ष की परिस्थितियां एक ही बन रही हैं दोस्तों, तो अनुकूल परिस्थितियां ये हो गया एक, और कुल परिस्थितियां दोस्तों आप देखिए 4 हो रहा है, NS का मान 4 है, तो घटना की प्रायिकता अर्थात दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता 1/4 होगी। अब आइए इसी प्रकार दोस्तों अगर दोनों सिक्कों पर ये कहा जाता पुच्छ अर्थात टेल आने की प्रायिकता बताइए, तो वो भी टेल आने की प्रायिकता अगर निकालना होता तो दोनों पर टेल आने की घटना एक ही घटित होगी। तो यहाँ पर TT लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। अब टेल आने की प्रायिकता अगर लिखना है P बराबर NI/NS, तो 1/4 उसकी भी प्रायिकता होती, दोनों पर टेल आने की प्रायिकता 1/4 ही होती। तो दो सिक्कों को उछालने पर दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता 1/4, दोनों पर पुच्छ आने की प्रायिकता 1/4, अर्थात दोनों पर हेड आने की प्रायिकता 1/4 और दोनों पर टेल आने की भी प्रायिकता 1/4 होगी। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। तो अभी मैंने बात किया दोस्तों, दो सिक्कों को हमने यादृच्छया उछाला तो शीर्ष और पुच्छ की बात किया कि दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता 1/4 होगी और दोनों पर पुच्छ आने की प्रायिकता 1/4 होगी। शीर्ष को हम हेड बोलते हैं और पुच्छ को टेल बोलते हैं। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, अगर हम पासे को उछालेंगे, एक पासे को यादृच्छया उछालेंगे तो 6 परिणाम बनेंगे। तो आइए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एक पासे को यादृच्छया उछाला जाता है, 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता बताओ। तो आइए सैंपल स्पेस बनाते हैं दोस्तों, अर्थात जितने परिणाम हमें मिलेंगे सबका समुच्चय बनाएंगे सेट। तो जब एक पासे को उछालेंगे दोस्तों तो 1 भी आ सकता है, 2 भी अंक आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, क्योंकि एक पासे पर 6 अंक होते हैं। तो आइडिया आपको होगा, पासा डाइस रीजनिंग में है तो या तो 1 आ जाए उछालने पर, या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 या 6, कोई इनमें से एक ही घटना घटित होगी। तो यहाँ पर आपको कुल घटनाएं 6 हो जाएंगी दोस्तों, सैंपल स्पेस में कुल परिणाम 6 हो जाएंगे। बात यहाँ हो रही है दोस्तों 4 से अधिक अंक आने की घटना, तो 4 से अधिक अंक में 5 और 6 होंगे। तो अब आइए NS में टोटल परिणाम हुए दोस्तों 6 और NI घटना की अनुकूल परिस्थितियां 2 हुई। तो प्रायिकता अगर निकालना है 4 से अधिक अंक आने की तो P बराबर लिखेंगे दोस्तों NI/NS, आप याद रखेंगे। तो NI का मान 2 है, NS का मान 6 है, तो ये हो जाएगा 1/3। 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता 1/3 होगी। कुल परिस्थितियां या कुल परिणाम हमारे पास 6 हैं, घटना के अनुकूल परिणाम 2 ही मिल रहे हैं, 5 और 6, तो प्रायिकता हो जाएगी 4 से अधिक अंक प्राप्त करने की 1/3। बहुत ही अभी स्टार्टिंग है तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, आपको समझा रहे हैं। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पासे को यादृच्छया उछाला जाता है, 4 से कम अंक आने की प्रायिकता बताइए। प्रायिकता बताइए। प्रायिकता को दोस्तों संभावना भी कहते हैं।
तो 4 से कम अंक आने की संभावना बताइए, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सैंपल स्पेस में जब पासे को उछालेंगे तो कोई भी 6 परिणाम कुल बनेंगे और 6 परिणामों में से कोई एक परिणाम आ सकता है दोस्तों। जब पासे को उछालेंगे तो 1 से 6 तक के अंक में से कोई भी अंक ऊपर आ सकता है, कोई भी परिणाम मिल सकता है। तो कुल सैंपल स्पेस में 6 परिणाम हुए, अर्थात NAS सैंपल स्पेस में टोटल परिदर्श बिंदु 6 हुए, टोटल परिणाम 6 हुए। और घटना के अनुकूल परिणाम तो आप देखिए 4 से कम अंक, तो 4 से कम 1 2 3 होंगे, 4 के बराबर नहीं, 4 से कम तो 1 2 3, 1 2 3 हो गए। तो 4 से कम अंक आने के अनुकूल परिस्थितियां हो गई 3। अब 4 से कम अंक आने की प्रायिकता अगर हमें निकालना, तो यहाँ हमने फार्मूला लिखा है, आप इसे यूज कर लेंगे। P बराबर NI बटे NAS। तो NI का मान दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 है, NAS का मान 6, 3 इकाई 3 दूना 6। तो 4 से कम अंक आने की प्रायिकता 1/2 हो गई। बहुत सारी बातें आपसे होगी, अभी स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो अगर एक पासे को उछालेंगे दोस्तों तो 6 परिणाम मिलेंगे और 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता हमने बताया, और 4 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों। अगर 2 पासों को एक साथ उछालते हैं तो 36 परिणाम बनेंगे, अर्थात 6 परिणामों से जो हम परम्यूटेशन बनाएंगे वो 36 परिणाम बनेंगे दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि जब 2 पासों को उछालते हैं तो NAS सैंपल स्पेस में 2 पासों को उछालने पर 36 परिणाम बनते हैं। जो लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की स्टडी किए होंगे उनको मालूम है कि 6 अंकों से अगर हम टोटल परम्यूटेशन बनाएंगे तो 36 परम्यूटेशन बनेंगे। तो इस प्रकार से 2 पासों को उछालने पर कुल 36 परिणाम हमें प्राप्त होंगे। तो आइए जो है 2 पासों पर क्वेश्चन करते हैं। दो पासों को यादृच्छया उछाला जाता है। 2 पासों को यादृच्छया उछाला जाता है। अंकों का योग 5 आने की, अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता बताओ। प्रायिकता का आशय संभावना से है दोस्तों। जब 2 पासों को उछालेंगे दोस्तों तो पहले पासे पर भी 1 2 3 4 5 6 अंक होंगे, अर्थात पहले पासे पर 6 अंकों का प्रयोग होगा और दूसरे पासे पर भी 1 2 3 4 5 6 अंक होंगे। दोनों को उछालेंगे तो मैंने बताया आपको NAS सैंपल स्पेस में कुल 36 परिणाम होंगे। याद रखना है, जब 2 पासों को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस में 36 परिणाम होंगे। अब दोनों पासों पर अंकों का योग 5 आ जाए, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो 5 आने के कितने परिणाम बनेंगे, कितनी घटनाएं होंगी, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए घटनाओं का सेट बनाते हैं। तो हो सकता है दोस्तों पहले से 1 अंक आ जाए और दूसरे पर 4 अंक आ जाए तो योग 5 हो जाएगा, या पहले पर 4 अंक आ जाए दूसरे पर 1 अंक आ जाए तब भी योग 5 होगा, या पहले पासे पर 2 अंक आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए तब भी योग 5 होगा, या पहले पासे पर 3 अंक आ जाए दूसरे पे 2 आ जाए तब भी योग 5 होगा। इसके अलावा दोस्तों अंकों का योग 5 लाना है तो आप
ध्यान समझेंगे कितनी अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं जिससे अंकों का योग 5 आ जाए। तो पहले पासे पर अगर 1 आएगा तो हो सकता है दूसरे पे 4 आ जाए, तब 5 होगा योग। और पहले पर अगर 4 आ रहा है दूसरे पे 1 आ जाएगा तब भी योग 5 होगा। पहले पर 2 आ जाए दूसरे पर 3 आ जाए तब भी योग 5 होगा, या पहले पर 3 आ जाए दूसरे पर 2 आ जाए तब भी योग 5 होगा। अब इसके बाद के अंक लेने पर योग 5 हमें नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि दोनों पासों पे 6 अंक होते हैं। तो 6 अंकों के योग से 1 से 6 तक के अंक पहले पर भी है, 1 से 6 तक के अंक दूसरे पर भी है, लेकिन ऐसे अंकों को लेना है जिनसे योग 5 बन जाए। पहले पर से और दूसरे पर से अंकों को उठाना है, योग 5 बन जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुल हमें जो परिणाम प्राप्त हुए, अनुकूल परिणाम, अंकों का योग 5 आने वाले परिणाम, वह दोस्तों 4 मिले। 1 2 3 4। तो ये NI का मान हो गया 4। घटना की अनुकूल परिस्थितियां 4 हुई, और जब दो पासों को उछालते हैं तो कुल परिस्थितियां 36 होती हैं। तो घटना की प्रायिकता अगर हमें लिखना है दोस्तों, तो यहाँ हमने ऊपर लिखा है P बराबर NI बटा NAS। तो NI में 4 लिखेंगे और NAS की जगह हम लिखेंगे 36। 4 9 36, 1 बटा 9। अर्थात जब दो पासों को हम एक साथ उछालेंगे तो अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता 1 बटा 9 होगी। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं अंकों का योग 5। दोनों पासों से अंक लेना है, 6 से अधिक अंक नहीं लेना है, ध्यान रखना है। 7 ले ले, 8 ले ले, 9, ऐसे 5 हमें नहीं रखना है। माने 6 के अंतर्गत अंक लेना है, 6 तक या उससे कम के अंकों से योग 5 लेना है, क्योंकि दोनों पासों पर 6 तक के ही अंक हैं। आइए आगे चलते हैं। दो पासों को यादृच्छया उछाला जाता है। अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता बताओ। अब देखिए दोस्तों, अंकों का योग 7 आना है। जब दो पासों को उछालेंगे, कुल सैंपल स्पेस में जो परिणाम होंगे वो 36 होंगे। अभी मैंने बताया, याद रखना है, सैंपल स्पेस में टोटल परिणाम 36 होंगे। दो पासों को उछालेंगे तो 36 परिणाम बनेंगे दोस्तों। अब घटना के अनुकूल परिणाम, तो आइए अंकों का योग 7 लाने वाली कितनी घटनाएं होंगी हमारे अनुकूल, वो देखते हैं। दोनों पासों पे अंकों का योग 7 लाना है, तो ऐसा हो सकता है दोस्तों कि पहले पासे पर 1 आ जाए और दूसरे पासे पर 6 आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि पहले पर 6 आ जाए दूसरे पर 1 आ जाए। तो देखिए अंकों का योग 7 हुआ, तो 7 योग लेना है, दोनों पासों के अंक लेना है, उनसे योग 7 बनाना है। ऐसा हो सकता है पहले पे 3 आ जाए दूसरे पर 4 आ जाए, तो 4 3 7 हुआ। तो पहले पे 3 लिए, दूसरे पे 4, तो अब पहले पे मान लीजिए 4 आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए, तब भी योग 7 होगा। अंकों का योग 7 लेना है। इसके बाद दोस्तों पहले पर 2 आ जाए दूसरे पर 5 आ जाए, तब भी योग 7 होगा, या पहले पर 5 आ जाए दूसरे पे 2 आ जाए, तब भी योग 5 होगा। तो आप देखिए, अब इसके बाद दोनों पासों के अंकों का योग 7 लाना है, तो और कितने परम्यूटेशन बनेंगे अब आप समझ सकते हैं कि ये 1 6 6 1 बन सकता है, 3 4 4 3 बन सकता है, 2 5 5 2 बन सकता है, ये बन सकते हैं। आप देखिए अंकों का योग 7 7, फिर यहाँ 7 4 3 7 4 3 7 5 2 7 5 2 7। अब आप देखिए घटना के अनुकूल परिस्थितियां टोटल हो गई दोस्तों 1 2 3 4 5 6। तो अंकों का योग 7 आने के घटना की प्रायिकता P बराबर NI बटे NAS से लिखेंगे। ये फार्मूला हमने बताया
तो घटना की कुल अनुकूल परिस्थितियाँ, जिस घटना की प्रायिकता निकालनी है, अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता निकालनी है, तो कितनी परिस्थितियाँ बन रही है? 1 2 3 4 5 6 और बटे कुल परिस्थितियाँ 36 6 1/6। तो अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता 1/6 होती है। दोस्तों आपको याद रखना है, किसी घटना के होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। जैसे अगर घटना के घटित होने की प्रायिकता हमें मालूम हो जाए, तो उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता अगर हमें लिखना है, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, पी बार बराबर 1 - पी। यहाँ से घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालने के बाद उसके न घटित होने की प्रायिकता हम बता सकते हैं। जैसे अगर ये कहते कि 2 पासों के यादृच्छिक उछाला जाता है, अंकों का योग 7 न आने की प्रायिकता बताइए, 7 न आने की प्रायिकता बताइए, तो पहले यहाँ तक लगाते, अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता निकालते और 1 में से घटा देते 1/6, तो यह आ जाता दोस्तों 5/6। अर्थात न आने की प्रायिकता 7, न आने की प्रायिकता 5/6 होती। तो इस प्रकार से घटना के घटित होने की प्रायिकता और न घटित होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। आपको याद रखना है, घटना के घटित होने की प्रायिकता P और न घटित होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ये पहला फैक्ट याद रखना है। दूसरा फैक्ट, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। तीसरा फैक्ट याद रखना है कि कभी भी दोस्तों रिक्त घटना की प्रायिकता 0 होती है। और चौथा, सैंपल स्पेस में अगर मान लीजिए दोस्तों सभी घटनाओं को ले लेंगे तो सबकी प्रायिकता 1 होगी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता न घटित होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। रिक्त घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ताश के पत्तों पर, और इसके बाद थैले में गेंद पर जो प्रश्न बनता है उस पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, अभी स्टार्ट हमने किया है, आज जनरल कॉन्सेप्ट बताया है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा। धन्यवाद।